दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि उनका सेटअप गलत होता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखता ही नहीं, तो शायद तुम पहली बार ट्रेडिंग को अलग नजर से देखोगे। हर दिन लाखों लोग चार्ट्स खोलते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, सिग्नल्स ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग लगातार पैसा क्यों नहीं बना पाते? आखिर ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं और बाकी लोग मिस कर देते हैं? सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा क्लूज देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को नहीं, अपने फियर, ग्रीड और जल्दबाजी को पढ़ रहे होते हैं। मैं भी कभी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझता था, हर ब्रेकआउट के पीछे भागता था। मुझे लगता था ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट मेहनत का नहीं, सही डिसीजन का पैसा देती है। एक समय ऐसा आया जब लगातार लॉस ने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। मुझे लगा शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक ऐसी चीज समझी जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने समझा कि मार्केट प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। और जिस दिन मैंने ये समझा, उसी दिन मुझे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स दिखाई देने शुरू हुए। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही पूरी जर्नी बताने वाला हूं। कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को देखते हैं, कैसे वे बिना इमोशन के सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं, कैसे एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है, और कैसे मार्क डगलस ने अपनी सबसे बड़ी गलतियों से वो साइकोलॉजी सीखी जिसने लाखों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आखिर बनता कैसे है और क्यों ज्यादातर लोग उसे देखकर भी पहचान नहीं पाते, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज के बाद तुम मार्केट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे सच में लगता था कि मार्केट को समझा जा सकता है। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट मौजूद है, कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो मुझे लगातार विनिंग ट्रेड्स दे सकती है। उस समय मेरी पूरी सोच यही थी कि अगर मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करना सीख गया तो मैं कभी लॉस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, मेरी सोच थी। उस समय मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। सुबह उठते ही चार्ट्स खोलता था, रात में सोने से पहले भी मार्केट के बारे में सोचता रहता था। हर कैंडल मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, हर मूवमेंट मुझे अपॉर्चुनिटी लगता था। मैं लगातार यही सोचता रहता था कि अगला बड़ा मूव कहां आने वाला है। शुरुआत में मुझे कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हुए, और वही मेरे लिए सबसे डेंजरस मोमेंट था, क्योंकि उन शुरुआती प्रॉफिट्स ने मेरे अंदर एक झूठा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। मुझे लगने लगा कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मैं खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट महसूस करने लगा, लेकिन मार्केट ईगो को ज्यादा समय तक टिकने नहीं देती। धीरे धीरे मैंने बड़े पोजीशंस लेना शुरू कर दिया। मैं ज्यादा रिस्क लेने लगा, क्योंकि मेरे अंदर यह बिलीव बन चुका था कि मैं सही हूं। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाती भी थी तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। मैं खुद से कहता था कि मार्केट वापस आएगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकता। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गिरावट शुरू हुई। मुझे आज भी वो समय याद है जब मैंने लगातार कई ट्रेड्स में लॉस किया। शुरुआत में मैंने उसे नॉर्मल माना, लेकिन फिर मैंने लॉस रिकवर करने के लिए और बड़े ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए। मैं शांत होकर ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं इमोशनली ट्रेड कर रहा था। मेरे अंदर फियर भी था और ईगो भी। हर लॉस के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब अगला ट्रेड जरूर सही होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा मैं टूटता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मैंने कुछ घंटों के अंदर अपने कई महीनों का प्रॉफिट खो दिया। उस दिन मैं सिर्फ फाइनेंशियली नहीं टूटा था, मैं मेंटली टूट गया था। मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, सामने चार्ट्स चल रहे थे, लेकिन पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं इतना नॉलेज रखता हूं,
अगर मैं इतना एनालिसिस करता हूं तो फिर मैं लगातार स्टेबल क्यों नहीं हूं? और वहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार ट्रेडिंग को अलग नजर से देखना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मेरी असली लड़ाई मार्केट से नहीं थी। मेरी असली लड़ाई मेरे खुद के माइंड से थी। जब मैं प्रॉफिट में होता था तो ग्रीड मुझे ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती थी। जब मैं लॉस में होता था तो फियर मुझे गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता था। और सबसे खतरनाक चीज थी मेरा ईगो, क्योंकि मैं हर समय सही साबित होना चाहता था। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना चाहते हो कि ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाए। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। और यही मैंने पहली बार प्रोबेबिलिटी को समझना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, आखिर कैसीनो लगातार पैसा कैसे बनाता है? उसे भी तो नहीं पता होता कि अगला गेम कौन जीतेगा। फिर भी लंबे समय में कैसीनो जीतता क्यों है? उस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है ऐसी सिचुएशंस ढूंढना जहां प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में हो, और फिर बिना फेयर और बिना इमोशन के उस सेटअप को बार बार एग्जीक्यूट करना। उस दिन के बाद मैंने चार्ट्स को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले मैं हर मूवमेंट को पकड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ वही मोमेंट्स ढूंढने लगा जहां मार्केट क्लियर दिखाई देती थी, जहां बायर्स और सेलर्स की ताकत साफ नजर आती थी, जहां इमोशन कम और स्ट्रक्चर ज्यादा होता था। और सच कहूं, उसी दिन मेरी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई, क्योंकि उस दिन पहली बार मैंने मार्केट को नहीं, खुद को समझना शुरू किया था। उस समय तक मैं ये समझ चुका था कि सिर्फ ज्यादा नॉलेज मुझे कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बना सकती। लेकिन अब मेरे सामने एक नया सवाल था, आखिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखता कैसे है? क्योंकि पहले मैं हर जगह अपॉर्चुनिटी देखता था। हर कैंडल मुझे सिग्नल लगती थी, हर ब्रेकआउट मुझे बड़ा मूव लगता था। लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा था कि मार्केट हर समय इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देती। कुछ जगहों पर मार्केट बहुत साफ होती है और कुछ जगहों पर पूरी तरह कंफ्यूजिंग। पहले मैं इस फर्क को समझ ही नहीं पाता था। मुझे याद है, एक दिन मैं सुबह से चार्ट्स देख रहा था। मार्केट लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बार बार एंट्री ले रहा था, कभी बाय कभी सेल। हर ट्रेड में मुझे लगता था कि अब मूव शुरू होगा, लेकिन हर बार मार्केट थोड़ी देर बाद उल्टा घूम जाती। उस दिन मैंने लगातार कई छोटे छोटे लॉस किए, और सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं था। दर्द इस बात का था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहां हो रही है। मैंने शाम को बैठकर पूरे दिन के ट्रेड्स दोबारा देखे, और वही पहली बार मुझे एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने लॉस किया था उनमें मार्केट क्लियर नहीं थी, स्ट्रक्चर वीक था, डायरेक्शन कंफ्यूजिंग थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मुझे ट्रेड करना था। और फिर मैंने अपने कुछ पुराने विनिंग ट्रेड्स देखे। मैंने नोटिस किया कि मेरे बेस्ट ट्रेड्स हमेशा कुछ सिमिलर सिचुएशंस में आए थे, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती थी, जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल से रिएक्ट करती थी, जब बायर्स या सेलर्स की ताकत साफ दिखाई देती थी, जब मार्केट में कंफ्यूजन कम होता था। यानी प्रॉफिट रैंडम नहीं था। पहली बार मुझे समझ आया कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कोई मैजिकल पैटर्न नहीं होता। ये मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जहां क्राउड साइकोलॉजी एक डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने फिर अपने पुराने चार्ट्स को घंटों तक स्टडी करना शुरू किया। मैं सिर्फ ये देखने लगा कि आखिर स्ट्रॉन्ग मूव्स शुरू कहां से होते हैं, और धीरे धीरे मुझे एक चीज बार बार दिखाई देने लगी। हर बड़ा मूव शुरू होने से पहले मार्केट क्लैरिटी देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पहले मैं उस क्लैरिटी को देख ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं हर समय एक्शन चाहता था। मैं इंतजार नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। असल में ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज इसलिए खराब हो जाती थी क्योंकि मैं जल्दीबाजी कर देता था।
मुझे याद है एक बार मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी, प्राइस लगातार ऊपर जा रही थी। फिर अचानक एक पुल बैक आया। उस समय ज्यादातर ट्रेडर्स डर गए। बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने पहली बार उस सिचुएशन को अलग नजर से देखा। मैंने नोटिस किया कि पुल बैक वीक था, सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं थी, वॉल्यूम भी कमजोर था और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग था। पहले वाला मैं शायद फेयर में आकर एग्जिट कर जाता, लेकिन उस दिन मैंने पेशेंस रखा। मैंने मार्केट को कंफर्म करने दिया और जब प्राइस दोबारा स्ट्रेंथ दिखाने लगी तभी मैंने एंट्री ली। वो ट्रेड मेरे लिए सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, वो मेरे लिए एक मेंटल ब्रेक थ्रू था, क्योंकि पहली बार मैंने ट्रेड इमोशन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से लिया था। उस दिन मुझे समझ आया कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढने का मतलब ज्यादा ट्रेडिंग करना नहीं है। इसका मतलब है सही सिचुएशन का इंतजार करना। और सच कहूं, ये आसान नहीं था, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा एक्शन चाहता है। जब ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसका माइंड खुद ही अपॉर्चुनिटीज बनाना शुरू कर देता है। अगर मार्केट शांत हो तब भी उसे कुछ न कुछ दिखने लगता है। मैंने खुद में ये चीज बहुत महसूस की थी। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है। इमोशनल ट्रेडर मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ क्लैरिटी ढूंढता है। उसके बाद मैंने अपने लिए एक रूल बना लिया, अगर मार्केट क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका था कि पैसा हर कैंडल में नहीं होता। पैसा सिर्फ उन मोमेंट्स में होता है जहां प्रोबेबिलिटी सच में तुम्हारे फेवर में हो। और धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि जितना कम मैं रैंडम ट्रेड्स ले रहा था उतना ज्यादा मेरा माइंड शांत हो रहा था। अब मैं मार्केट को चेज नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदल रही थी। लेकिन सच कहूं, अंदर से मैं अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं था। बाहर से मैं काम दिखता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं फियर अभी भी मौजूद था, क्योंकि मैं अब भी लॉस को पर्सनल तरीके से लेता था। अगर ट्रेड गलत जाता तो मुझे लगता मैं गलत हूं, और यही सोच मुझे बार बार तोड़ रही थी। मुझे आज भी वो दौर याद है जब मैं लगातार अपने रिजल्ट्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था। मैं हर दिन प्रॉफिट देखना चाहता था। अगर दिन ग्रीन होता तो मूड अच्छा रहता, अगर दिन रेड होता तो पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता। धीरे धीरे मेरी जिंदगी चार्ट्स के हिसाब से चलने लगी थी। एक रात मैं अपने पुराने ट्रेड रिकॉर्ड्स देख रहा था। मैंने हर एंट्री, हर एग्जिट, हर मिस्टेक दोबारा पढ़नी शुरू की, और अचानक मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरे ज्यादातर बड़े लॉस गलत एनालिसिस की वजह से नहीं हुए थे, वे इमोशनल डिसीजंस की वजह से हुए थे। कई बार मेरा पहला एनालिसिस सही था, लेकिन फियर की वजह से मैं जल्दी एग्जिट कर गया। कई बार सेटअप खराब था, लेकिन ग्रीड की वजह से मैं एंट्री ले बैठा। कई बार मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड होल्ड करता रहा क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मैं गलत हूं। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। उस समय मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मैं ट्रेड लेता, मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता था, मैं अपना माइंड भी देखता था। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जाती तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आने लगती। अगर अचानक कैंडल नीचे गिरती तो हार्ट बीट तेज हो जाती। अगर लगातार 2 लॉस हो जाते तो अंदर से रिवेंज ट्रेडिंग की फीलिंग आने लगती। यानी मार्केट सिर्फ चार्ट पर नहीं चल रही थी, मार्केट मेरे इमोशन के अंदर भी चल रही थी। और यहीं से मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझना शुरू किया। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ चार्ट पर बनने वाली चीज नहीं है। असली हाई प्रोबेबिलिटी तब बनती है जब ट्रेडर का माइंड न्यूट्रल हो, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड फेयर में है तो तुम अच्छे सेटअप में भी जल्दी एग्जिट करोगे। अगर तुम्हारा माइंड ग्रीड में है तो तुम वीक सेटअप में भी एंट्री ले लोगे। यानी प्रॉब्लम सेटअप की नहीं, परसेप्शन की होती है। मुझे याद है एक बार मैंने एक बहुत साफ ब्रेकआउट देखा। स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, वॉल्यूम अच्छा था, ओवरऑल मार्केट भी उसी डायरेक्शन में थी।
ये वही सेटअप था जिसका मैं महीनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एंट्री लेने वाला था, मेरे अंदर अचानक फियर आ गया, क्योंकि उससे पहले मैंने लगातार 2 ट्रेड्स में लॉस किया था। और उस मोमेंट मेरा माइंड चार्ट नहीं देख रहा था, मेरा माइंड सिर्फ पिछले लॉस याद कर रहा था। मैंने उस ट्रेड को मिस कर दिया और फिर कुछ ही देर बाद मार्केट ने बिल्कुल वैसा मूव दिया जैसा मैंने सोचा था। उस दिन मुझे प्रॉफिट मिस होने का दुख नहीं था, दर्द इस बात का था कि मैंने पहली बार साफ महसूस किया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर ट्रेडर अपने पुराने फियर को लेकर अगला ट्रेड लेता है। अगर पहले लॉस हुआ हो तो वो डर जाता है, अगर पहले प्रॉफिट हुआ हो तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन मार्केट को तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। और यही मेरी सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखूं, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा फियर। पहले ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंसान नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है, वो गारंटी चाहता है। लेकिन मार्केट कभी गारंटी नहीं देती। धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। लॉस फेलियर नहीं है, लॉस सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और जैसे ही मैंने ये एक्सेप्टेंस डेवलप की, मेरे डिसीजंस बदलने लगे। अब मैं हर ट्रेड में खुद को साबित करने नहीं जाता था, अब मैं सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करता था। अगर सेटअप स्ट्रांग है, मैं एंट्री लेता, अगर स्टॉप लॉस हिट होता, मैं शांत रहता। क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि एक ट्रेड कुछ साबित नहीं करता, कंसिस्टेंसी एक ट्रेड से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी बिहेवियर से बनती है। और सच कहूं, उसी समय पहली बार मुझे अंदर से फ्रीडम महसूस होने लगी। अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, अब मैं सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा था। और शायद यही वो मोमेंट था जहां मैंने पहली बार रियल प्रोफेशनल ट्रेडिंग को महसूस किया। जब मैं धीरे धीरे अपने इमोशंस को समझने लगा, तब मुझे एक और चीज बहुत गहराई से समझ आने लगी। मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ अच्छे सेटअप से नहीं आती, कंसिस्टेंसी रूल्स को बार बार फॉलो करने से आती है। पहले मैं सोचता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होगी, कोई हिडन फॉर्मूला होगा जो बाकी लोगों को नहीं पता। लेकिन जितना ज्यादा मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि उनका असली सीक्रेट सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन है। वे हर दिन मार्केट को जीतने नहीं आते, वे सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने आते हैं। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं हर दिन खुद को साबित करना चाहता था। अगर सुबह प्रॉफिट हो जाता तो मैं और ज्यादा ट्रेड लेने लगता, अगर लॉस हो जाता तो उसे रिकवर करने की कोशिश करता। यानी मैं मार्केट के साथ नहीं, अपने इमोशन के साथ ट्रेड कर रहा था। और यही चीज मुझे बार बार अनस्टेबल बना रही थी। फिर मैंने खुद के अंदर एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी मैं ज्यादा इमोशनल होता, मैं खराब सेटअप्स लेने लगता, मैं ऐसी जगह एंट्री करता जहां क्लैरिटी नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक्शन चाहिए होता था। लेकिन जब मैं मेंटली शांत होता, तब मैं पेशेंस रख पाता, तब मैं सिर्फ वही ट्रेड्स लेता जहां स्ट्रक्चर साफ होता। यानी असली फर्क स्ट्रैटेजी नहीं बना रही थी, असली फर्क मेरा स्टेट ऑफ माइंड बना रहा था। एक दिन मैंने खुद को फोर्स किया कि पूरे दिन सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व करूंगा, बिना जरूरत कोई ट्रेड नहीं लूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि माइंड बार बार बोल रहा था, ये मौका मिस हो जाएगा, अभी एंट्री ले लो। लेकिन मैंने खुद को रोका। और फिर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज महसूस की। जितना ज्यादा मैं शांत होकर मार्केट को देख रहा था, उतनी ज्यादा मुझे क्लैरिटी दिख रही थी। पहले मैं हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर को देखने लगा था। ट्रेंड कैसा है, बाय स्ट्रांग है या सेलर्स, मार्केट कॉन्फिडेंट है या कंफ्यूज्ड। और तभी मुझे पहली बार समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जल्दी डिसीजन नहीं लेते, वे पहले मार्केट को खुद रिवील होने देते हैं। क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमेशा जल्दबाजी में नहीं बनता, वो धीरे धीरे क्लियर होता है। मुझे याद है, एक बार मार्केट लगातार साइडवेज चल रही थी, छोटे छोटे फेक ब्रेकआउट्स बन रहे थे। पहले वाला मैं शायद हर मूव में एंट्री ले लेता, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ इंतजार किया।